डॉक्टर आरती यादव जी, बदायूं से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान शिव जी की भक्त हूँ, विरागी हैं महाराज जी वे। तो अगर मैं उनसे अच्छा घर, गाड़ी और पैसे कमाने की इच्छा रखती हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रही महाराज जी? रावण को लंका किसने दी थी? बैरागी ही ले तो दी थी। अरे आप चिता भस्मा लेपो गरल वस्त्रम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, लेकिन उनके मित्र है कुबेर, जो चरण सेवक है। भगवान शंकर का सख्य भाव स्वीकार करते हैं कुबेर, तो त्रिभुवन का धनी बना दिया। कई बार कैलाश को उठाकर अपनी भुजाओं से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तो लंका प्रदान कर दी। पूरी सोने की थी, पूरी ईंट नहीं लगी हुई थी, केवल स्वर्णमयी लंका थी। ये महाराज लगाते चिता की भस्म है, लेकिन देते खूब माल है। आप चिंता मत करो, ये मत समझो कि बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं। इनके पास क्या है? ब्रह्मा भी चरण वंदना करते हैं, सरकादी चरण वंदना करके जिनके सामने बैठते हैं वो भगवान शिव हैं। आप चिंता न करो कि वो वैरागी हमें कैसे देंगे, वो वही सब वैभव देते हैं। वैभव शिव ही देते हैं। हरि तो जब कृपा करते तो सब वैभव छीन लेते हैं। वैभव तो शिव जी ही देते हैं। आप चिंता न करो, बहुत ठिकाने से लगी। अगर वैभव चाहिए तो शिव शिव रटो और उनकी सेवा करो। सही बात कहते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो अंदर से वैभव का राग हटा देते हैं। वैभव तो बना रहे, लेकिन वैभव का राग नष्ट हो जाता है। हरि जब कृपा करते हैं तो वैभव का राग नष्ट कर देते हैं, जो बंधन कारक है। भगवान शिव को एक नाम दिया गया है, औढ़र दानी। कुछ विचार नहीं करते। वो एक वृकासुर नाम का राक्षस था, दैत्य। उसने नारद जी से पूछा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान का नाम बताओ। तो उनका भगवान शंकर, क्योंकि एक नाम आशुतोष है। आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उसने शुरू की आराधना। अग्नि स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप मान करके अपने शरीर के मांस को चीर करके और स्वाहा बोलने लगा। कुछ ही किया कि भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। उनका अरे ऐसा क्यों करते हो, हम तो चुल्लू भर जल में प्रसन्न हो जाते हैं, एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा ठाकुर तो त्रिभुवन में नहीं भाई। आप देख लो, सब जगह सेव संतरा अंगूर चढ़ते, महाराज के ऊपर धतूर फल चढ़ता है, धतूर का फल चढ़ता है, अकौड़े का फूल। जो किसी के काम में लाए वो भगवान शिव ले रहे। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो उन्होंने कहा तू इतना कष्ट क्यों कर रहा है, मैं तो इतने से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। उसने कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने ऑर्डर डाले, होगा तथास्तु। और उसकी दृष्टि बगल में गई, त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा महामाया। उसने सोचा पहले बाबा के ऊपर हाथ रख के देखे, जिन्होंने हमको वरदान दिया उन्हीं के ऊपर हाथ। और उसकी दृष्टि बदल गई जगदम्बा के प्रति, और भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। भगवान शिव भागे अपने ही वरदान से, आप भागे। और वो पीछे वृकासुर लगा, जिसे भस्मासुर कहते हैं, और आगे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा ये मायावी है, पिंड तो छोड़ेगा नहीं, चाहे जिस लोक में भाग के जाए। तो अब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि यार अभी समस्या में तुम ही समाधान करो, नहीं तो हम फंस गए। भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके बीच में एकदम आ गए और कहा नमस्कार वृकासुर जी, नमस्कार। इतने प्रेम से नमस्कार कहा कि वो रुक गया। कहा भाई आप कहां दौड़ रहे हैं? बोले शंकर जी इनके पीछे क्यों? बोले बात यह कि इन्होंने वरदान दिया है हमको कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा, तो मैं इनके ऊपर हाथ रखकर इनको भस्म करके पार्वती को ले लेना चाहता हूं। अरे बोले यार, दक्ष ने श्राप दे दिया है, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, हाथ रख के देखो अपने ऊपर, अगर झूठ निकले ना दोनों मिलकर का बस हो गया। चतुर खिलाड़ी भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने एक सेकेंड में समस्या का समाधान कर दिया। उसने जो भी ऐसे हाथ रखा वो भस्म हो गया। भगवान शंकर को जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, भगवान शिव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जगत गुरु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, ऐसी समस्या में फंस जाते हो। दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। देखो भगवान श्री राम रामेश्वर की स्थापना करके पूजन करते हैं, तो महावीर हनुमान का रूप धारण करके भगवान शंकर 11वें रुद्र का अवतार हनुमान जी राम जी की चरण सेवा करते हैं। तो दोनों परम दानी परम उदार हैं। पर भगवान श्री हरि जब कृपा करते हैं तो संसार का राग हटा करके अपने प्रेम को प्रदान कर देते हैं, और भगवान शिव से जो मांगे वो प्रदान कर देते हैं। और औढ़र दानी है।